देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो हर रोज तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें आ रही है नाज़रीन, और अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा क्या ऐसे मुमकिन है? 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान, जहां से अमेरिका ने 20 साल बाद अपने कदम वापस खींच लिए, उस अफगानिस्तान में अब कदम कदम पर तालिबान के दहशतगर्दों का खतरा है। कहने को तो अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन अब भी सुपर पावर अमेरिका हवाई हमलों के जरिए अफगानिस्तान के साथ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका के साथ आने से अफगानिस्तान की फौज भी पुरजोश नजर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के 20 दहशतगर्दों को एक हवाई हमले में मार गिराने के बाद अफगान फिजाइया ने 2 और सूबों में एयर स्ट्राइक की। इन दोनों हमलों में तालिबान के 30 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जबकि 17 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुल्क के वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है। अफगानिस्तान के वजारत दिफा के मुताबिक जज्जान के दारुल हुकूमत शिबरगन के बाहरी इलाके में मुरकब और हसन तिब्बिन गांव में जंगी तैयारों ने दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 19 दहशतगर्द ढेर हो गए और 15 दीगर जख्मी हो गए। लश्करगाह के बाहरी इलाके में फिजाइया के हमले में 2 गैर अफगान दहशतगर्दों समेत 14 तालिबान मारे गए, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। इस पूरी कार्रवाई में 3 गाड़ी, 6 मोटरसाइकिल, 2 बंकर और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में रखे असलहे और गोले बारूद निस्तो नाबूद कर दिए गए। बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 419 अजला में से आधे पर अपना कब्जा अमेरिका और नाटो अफवाज की वापसी के साथ ही जमा लिया है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के कई इलाकों में कब्जा जमाने के बीच सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान सदर अशरफ गनी को अमेरिका की तरफ से हिमायत की यकीन दहानी कराई है। बाइडेन ने अफगानिस्तान में बढ़ते पनाहगुज़ीनों के बहरान के हल के लिए $10 करोड़ की इमरजेंसी मदद करने की यकीन दहानी भी कराई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस ताल्लुक में बाइडेन और गनी के बीच फोन पर बात हुई है। दोनों लीडरान इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि तालिबान का हमला अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बाइडेन ने गनी से कहा कि अमेरिका सिफारती तौर पर अफगानिस्तान के साथ जुड़ा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में IS और लेवेंट खरासा के लीडर इन दिनों तालिबान और दीगर दहशतगर्दों को अपनी तरफ राग़िब करने में मसरूफ हैं। ये तालिबान और दीगर ऐसे दहशतगर्दों को लुभाने में मसरूफ हैं जो अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच हुए अमन मुआहदे को खारिज करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हालात जंग से तबाहकुन मुल्क के लिए और भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इराक में IS और लेवेंट खुरासा ग्रुप दुनिया भर के दीगर शोबों से जंगजू की भर्ती भी कर रहे हैं। इन ग्रुप ने 2020 में कुनार और नंगरहार में उनकी क़यादत और माली नुकसान के बाद नूरिस्तान, बदघिस, बगलान, बदख्शां और कुंदूज में स्लीपर सेल तश्कील कर लिए हैं। इनमें अफगानिस्तान, पाक, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग शामिल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में घिरता रहा है और अपने पड़ोसियों की तशवीश में इजाफा करता रहा है। आपके लिए अफगानिस्तान को जानना भी जरूरी है। इस मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है। अफगानिस्तान 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार के सरबराह अशरफ गनी है। गनी अफगानिस्तान के सदर हैं। वहीं मुल्क में कई कबीलों का भी असर माना जाता है। अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं, तो वहीं ताजिक कबीले से जुड़े लोगों की आबादी 27% है। तो अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। और एक और दिलचस्प बात अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है और वो ये कि गुज़िश्ता दहाई में अफगानिस्तान किसी भी दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे ज्यादा खबरों में था। अफगानिस्तान के 90% इलाकों में मोबाइल फोन कवरेज है और यहाँ मोबाइल फोन साख का सवाल है। वहीं आपके लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही है और गुज़िश्ता 40 साल में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की। रूस की फौज ने वहां कम्युनिस्ट सरकार बनवाई। एक साल बाद यानी 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी अफगानिस्तान में शुरू हुई। CIA ने अफगानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया और इसके बाद तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। साल 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनज़्ज़म हुआ और इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई। अमेरिका और तालिबान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त की पाबंदी से वापसी तय हुई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साल सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी पूरी तरह से करने की बात कही है। जुलाई से फौजियों की वापसी शुरू हो गई और अमेरिकी फौजियों ने कई एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की दोबारा वापसी की आहट सुनाई देने लगी। तो अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा है। अमेरिकी फौज वापस लौट रही है और तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। हालात ये हैं कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है या फिर तालिबान के हाथों इलाके को गंवा चुकी है और तालिबान है कि बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दी लौट आई है। जिसकी दहशतगर्दी ने अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाए, जिसके दहशतगर्दों ने दुनिया भर में दहशत फैलाई, जिसके खात्मे को दुनिया के कई ममालिक ने ताकत लगाई, जिसके खिलाफ चली 20 सालों की लंबी लड़ाई, जिसके खत्म हो जाने का दुनिया ने किया था दावा। तालिबान, अब वही तालिबान लौट आया है अपने पुराने दहशत के साथ और इसकी वजह है अमेरिकी और नाटो फौजियों की घर वापसी मुहिम। 20 साल कबल साल 2001 में अमेरिकी फौज तालिबान को उखाड़ फेंकने के अहद के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी और अब 20 साल बाद साल 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से वापस लौट रही है। अफगानिस्तान में इन दिनों खाना जंगी जैसे हालात हैं। 20 साल पहले इनके पास
AK-47 नहीं था, अभी AK-47 आ गया है। 20 साल पहले इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थे, अभी इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ गए हैं। 20 साल पहले इनके पास लंबी दूरी में मारने वाली रॉकेट्स नहीं थी, ये अभी रॉकेट्स खुद ही बनाने भी लग गए और बाकी लोगों से खरीद के ये इस्तेमाल भी करने लग गए। इसके अलावा और कोई चीज़ ना उनके आवाम के सोच में बदला है या ना उनके रहन सहन में बदला है, ना उनके कोई गरीबी दूर हुआ है, जैसे गुर्बत दूर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 20 साल तक एक टाइम फ्रीज हो गया। 20 साल क्या, पिछले 200 साल या 250 साल से इनका टाइम फ्रीज हो गया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे अफगानिस्तान के शहर तेजी से तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। गुज़श्ता करीब 3 हफ्ते में तालिबान की पकड़ यहाँ मजबूत हुई है और 50% से ज्यादा इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कुल 398 अजला में करीब 200 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि 130 अजला में तालिबान अफगानिस्तान की फौज के दरमियान जद्दोजहद चल रही है और ऐसे में सरकार के कब्जे में 70 से भी कम अजला बचे हैं। हालात ये है कि तालिबान तेजी से काबुल की जानिब बढ़ रहा है। अमरीकी अफवाज की वापसी के साथ ही अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के अवाम वही पुरानी दहशतगर्दी को झेलने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को आपको समझना होगा कि आखिर अमेरिका को 20 साल कबल अफगानिस्तान का साथ क्यों देना पड़ा और अब 20 साल बाद क्यों वापस लौट रही है अमेरिकी फौज। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके बाद उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हमले में अल-कायदा का नाम आया था, जिसके ज्यादातर दहशतगर्द उस वक्त अफगानिस्तान में थे, जहां तालिबान का कब्जा था। अमेरिका ने लादेन समेत अल-कायदा के दहशतगर्दों को सौंपने का मुतालबा किया, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया। नतीजन अमेरिका की क़यादत वाली नाटो इत्तेहाद फौज ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और मई 2003 तक चली जद्दोजहद के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने और तालिबान के खात्मे का ऐलान किया। हालांकि 2003 के बाद भी अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में ही डटी रही और तालिबान भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन अब 20 साल बाद अमेरिका की फौज वापस लौट रही है। इस दौरान अमेरिका में फौजियों की वापसी का मुतालबा मुसलसल होता रहा है और इसके लिए सरकारें भी वादा करती रही हैं और आखिरकार फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक तालिबान तशद्दुद को फरोग नहीं देने का साथ ही अफगान सरकार से अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। 1 मई 2021 तक अमेरिकी फौज को लौटना होगा, जिसके बाद में 11 सितंबर 2021 कर दिया गया था और तालिबान गैर मुल्की अफवाज, ठेकेदारों और NGO को निशाना नहीं बनाएगा। हालांकि इस मुआहदे में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया था। औरतों को बुरखे के बिना बाहर नहीं आने दिया जा रहा, मर्द साथ में होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट को बंद कर दिया, विमेन एजुकेशन के ऊपर रोक लगा दी है। जहाँ तक मर्द का ताल्लुक है, उनको सलवार कमीज पहननी पड़ेगी। किसी प्रकार की एंटरटेनमेंट या रोमांस वगैरह वंचित है। लेकिन तालिबान को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लोकल मिलिशिया जो है और वॉरलॉर्ड जो है तालिबान के खिलाफ हो गए और बड़े पैमाने पर उनको आने वाले समय में रशिया से, ईरान से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से और हिंदुस्तान से हर प्रकार की सहायता मिलेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्तव में तालिबान बड़े पैमाने पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका और दीगर ममालिक ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन इसमें उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा और सबसे बड़ा नुकसान उठाया अमेरिका ने, जिसने इस जंग की क़यादत की। आंकड़े बताते हैं कि इस जंग में कुल 2,41,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6,384 अमेरिकी फौजी, 1,144 दीगर ममालिक के फौजी और 78,314 अफगानी फौजी शहीद हुए।
यही नहीं, इस जंग से करीब 10 लाख अमरीकी फौजी माजूर भी हो गए। तालिबान के खिलाफ जंग में 71,344 आम शहरियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे और करीब 3,500 खवातीन शामिल हैं। अमेरिका ने इन 20 सालों की जंग में अपनी पूरी इक़्तिसादी ताकत भी झोंकी और तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्चे को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के दिफाई बजट से 40 गुना ज्यादा अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खर्च कर दिए। अपने फौजियों की वापसी के साथ ही अमेरिका में लोग खुश हैं। ये अमेरिकियों की बहुत पुरानी मांग थी कि जो अब पूरी हो रही है। लेकिन अफसोस कि अफगानिस्तान के लोग अब एक बार फिर से वही जिंदगी, दहशतगर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगी ये दहशतगर्दी? We have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country, and the world country, including the United States and its allies. इस बीच तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी मुल्क को करने नहीं देगा, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या कोई और मुल्क। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी जंग थी, लेकिन सबसे कम नतीजे वाली भी जंग यही होगी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ वही। 20 साल की जंग बेनतीजा खत्म हो गई और एक बार फिर से अफगानिस्तान में लौटने लगा है तालिबानी दहशतगर्द वाला दौर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लीजिए।